तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, द स्नेक एंड द मिरर। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us felt silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened alternatively as the doctor continued with his tale. तो होता क्या है कि जो एक वो पूछता है कि क्या कभी किसी स्नेक ने आपकी एनी पार्ट पे मतलब बॉडी पे ऐसे ऐसे जैसे ऐसे नहीं हो जाता स्नेक ऐसे 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 वैसे कभी किया है आपकी आपकी बॉडी एक फुल ब्लडेड कोबरा। जब हम सारे चुप हो गए, क्वेश्चन जो था होम्योपैथ ने पूछा। ये टॉपिक तब आया जब वो स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने काफी अटेंटिवली इसको सुना और डॉक्टर अपनी बात से अपने टेल से कंटिन्यू करता गया। It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned into my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One day, one could say that the rats and I shared the room. I took out my box of the matches and light the kerosene lamp on the table. तो क्या था कि हॉट समर नाइट थी, 10 बज रहे थे रात के अबाउट। और वो अपना खाना खा के रेस्टोरेंट से आया था घर। उसने वो इन एक नॉइज सुनी जैसे ही उसने गेट खोली। वो साउंड फेमिलियर थी, मतलब वो उसे जानता था। और वो कह सकता था कि रैट्स और उसने उस रूम को शेयर किया था। उसने अपना बॉक्स निकाला, मैचेस निकाले और केरोसिन लैम्प को लाइट किया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड. It was a small rented room. I just had set up medical practice at my earnings and were meager. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung up them. I opened my two windows in the room. It was a outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with a long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and the beam. I made my bed and then pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up, went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. तो होता क्या है कि वो उस समय ब्लैक उसके उसका रूम उसका जो घर था उसमें बिजली नहीं थी। वो एक स्मॉल रेंटेड रूम था और उसमें उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की थी। और उसकी अर्निंग्स मीगा थी। मीगा मतलब स्मॉल क्वांटिटी की अर्निंग्स थी उसकी, मतलब ज्यादा नहीं थी। उसके 60 रुपीज थी उसके सूटकेस में। उसके पास कुछ शर्ट्स और धोतीस थी। और हाँ, उसके पास एक वन सोलेटरी ब्लैक कोट भी था जो वो उस टाइम पहना हुआ था। उसने अपना ब्लैक कोट उतारा, व्हाइट शर्ट और पहनी, नॉट व्हाइट वेस्ट, और उसके टांग दिया। उसने अपनी दो विंडोज रूम की ओपन की। जो वो एक आउटर रूम था जिसमें एक वॉल ओपन यार्ड की तरफ फेस कर रही थी। उसकी रूफ जो थी टाइटल थी और लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स। गैबल मतलब अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ, और रेस्टेड विद अ बीम ओवर द वॉल। उसकी कोई छत नहीं थी। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ कैट्स, वहां पे कैट्स होते थे फ्रॉम द बीम। और वो लेटा लेकिन वो सो नहीं पाया, तो उसने सोचा कि चलो वेरांडा में चलते थोड़ी हवा लेते हैं। पर वो जो गॉड विंड थी वो बंद हो चुकी थी, मतलब हवा नहीं चल रही थी, एकदम शांत था सब कुछ। तो उसकी वो विश भी अधूरी रह गई, एक टाइप से कह सकते हैं। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and believed in making myself look handsome. I was unmarried and was a doctor. I felt I had make presence felt. I picked up the comb and ran it
through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound from above. तो होता क्या है कि वो अपने रूम में वापस चल जाता है, बैठ जाता है चेयर पे, वो अपना बॉक्स निकालता है, उस टेबल पे अपनी एक बुक निकाल के रखता है, मटीरिया मेडिका। उसने उसे खोला, जिसपे एक लैंप और एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था और एक स्मॉल कॉम रखा हुआ था उस मिरर के साइड में। अब एक बंदा टेम्प्टेड फील करता है ये जब वो मिरर के पास होता है, तो उसने एक लुक दिया। उस दिन वो काफी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था और अपने आप को हैंडसम बना रहा था, और वो एक अनमैरिड था और डॉक्टर था। तो उसे एक प्रेजेंस फेल्ट हुई, उसने जल्दी से कॉम्ब उठाया और उसको अपने बालों में घुमा दिया और उसने अपनी पार्टिंग को एडजस्ट किया ताकि वो लुक और साफ दिखे। उसने फिर से वही आवाज सुनी ऊपर से। I took a close look at my face in the mirror. I made an important discussion. I would shave daily and grow a thin mustache to become more handsome. I was after a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. Again came the noise from above. मतलब उसे इसने क्लोज लुक किया अपने फेस का मिरर में। उसने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन बनाया कि वो शेव रोज करेगा और एक थिन मुस्टैच मतलब मुंह छुपाएगा ताकि वो और हैंडसम दिख सके, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक बैचलर और डॉक्टर था। उसने मिरर में देखा और स्माइल किया और उसने एक अट्रैक्टिव स्माइल रखी। उसने एक और अर्थ शेकिंग मतलब हिला देने वाली डिसीजन लिया, जिससे जिसका मतलब कि वो अट्रैक्टिव स्माइल अपने फेस पे रखेगा ताकि वो और हैंडसम दिख सके। आफ्टर ऑल कि वो एक बैचलर और डॉक्टर था और ऑफ टॉप पे था। अगेन फिर वो वापस से एक आवाज आती है ऊपर से, मतलब वही चूहों की। I got up, paced up, and faced the down room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and had a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and I needed to run, she would not be able to run after me and catch me. With such thoughts in mind, I resumed my seat in the chair in the front of table. There were no sounds from the above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground, surely something not to bury. Even so, I thought I would turn around and look. No. Sooner had I turned, a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. तो होता क्या है कि वो वापस से अपने आप के बारे में सोचता है और एक उसको और थॉट स्ट्रक करती है। वो सोचता है कि वो मैरी करेगा और मैरी जिससे करेगा वो एक वुमेन डॉक्टर होगी जिसके पास प्लेंटी ऑफ मनी और गुड मेडिकल प्रैक्टिस होगी, और उसे मोटा होना चाहिए। एक वैलिड रीजन, ऐसे ही नहीं हवा में बात कर रहा, वैलिड रीजन के लिए उसे मोटा होना चाहिए ताकि अगर वो कोई सिली मिस्टेक कर देता है तो वो उसके पीछे भाग ना पाए और उसे पकड़ ना पाए। जब वो ये सोच रहा था, अचानक से वो कोई सारी आवाज आनी बंद हो गई। कैसा डल थर्ड आ गया जैसे कोई रबर ट्यूब गिर गई हो ग्राउंड पे। वो सोचता है कि कुछ भी नहीं है वरी करने के लिए, और फिर वो वापस से अपने लुक्स को देखने लग जाता है। पर जैसे ही वो देखता है कि एक फैट स्नेक उसके बैक चेयर के बैक पे और घूमा हुआ और फिर उसके शोल्डर पे लैंड कर गया, और वो उसके एकदम उसके मुड़ते ही टाइम पे उसने भी उसको सिमल्टेनियसली उसको देखा कि एक सांप उसके शोल्डर पे है। I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do anything such thing. The snake slithered then along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches away from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to a stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. तो होता क्या है कि वो ना जंप करता है, ना घबराता है, ना रोता है। वो उसके पास कोई टाइम नहीं था ये सब करने के लिए। जो स्नेक था उसके शोल्डर के ऊपर घूम के, मतलब वो इसी स्टाइल में ऐसे करके उसके हाथ, जैसे उसका अगर ये हाथ है तो ऐसे उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, उसके लेफ्ट आर्म में एल्बो के भी ऊपर। और जो हुड था उस स्प्रेड कर लेता है और उसका जो सर का साम था और सिर्फ 3 से 4 इंच, यानी अगर हम देखें तो सिर्फ 7.5 से
10 सेंटीमीटर दूरी था कि उसके फेस। इट वुड नॉट बी करेक्ट, मतलब वो उसको ऐसे कुछ गलत नहीं होगा कि अगर वो ऐसे बोलते कि मैं अपनी सांस रोक के बैठा था। वो अब एक स्टोन में बदल गया, लेकिन उसका जो माइंड था वो बहुत एक्टिव था। डोर जो ओपन हुआ वो डार्कनेस की तरफ था। रूम जो था वो डार्कनेस से सराउंडेड था, और वो लैंप की लाइट में ऐसे बैठा जैसे कि स्टोन एक स्टोन जैसे होता है। मतलब वो इतना घबरा गया था, ताकि क्योंकि अगर हम सांप के सामने हिल डुल करते हैं तो जस्ट वो बाइट कर लेगा। I felt that the great presence of the creator of this world and the universe, God, was there. Suppose I said something and did not like it. I tried it in my imagination to write it in bright letters outside my little heart. Oh God, there was some pain left in my arm. It was as if a thick a leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to drain of all strength. What could I do? तो वो उसे ग्रेट प्रेजेंस थी कि गॉड है, और उसने सबसे कुछ भी बोलता तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसने ब्राइट लेटर्स में अपने दिल के अंदर ही लिखा ओ गॉड, कि ये पेन मुझे फील हो रहा है। वो थिक लिडन रॉड है, नहीं नहीं, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। फिर वो कहता है बट स्लोली बट पावरफुली उसकी आर्म को क्रश कर रहा था। अब उसकी जो आर्म थी वो ड्रेन कर रही थी सारी स्ट्रेंथ। अब वो क्या कर सकता था? At the slightest movement, the snake would strike me that lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish, and a stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed that if God appreciated that. The snake turned in its head, it looked into the mirror, saw its reflection, and I do not claim it was the first snake that ever had looked into the mirror, but it was certain that snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? तो अब ऐसा लगता है कि वो अब अगर वो हल्का सा भी मूव था ना, इतना सा स्लाइट मूव भी करता, तो स्नेक स्ट्राइक कर देता। डेथ उसके सिर्फ 4 इंचेस की दूरी पे थी। अगर वो चलो सपोज अगर स्ट्रक करता तो वो क्या मेडिसिन लेता, वो ये सोच रहा था। कोई मेडिसिन नहीं थी रूम में। वो एक पुअर फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था, ऐसा वो सोचता है। वो अपना डेंजर भूल गया और फीबली हंसने लगा। ऐसे सोचा कि गॉड उसे अप्रिशिएट कर रही है। वो जो स्नेक था उसने अपना सर घुमाया, उसने मिरर की तरफ देखा और अपनी रिफ्लेक्शन देखी। कहता है वो ये नहीं क्लेम करता कि पहला मिरर स्नेक था जिसने मिरर में देखा, बट वो सर्टेन था कि स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। अब वो सोचा कि क्या वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, या फिर क्या वो इम्पोर्टेंट डिसीजन बना रहा था उसकी तरह की मुस्टैच या यूजिंग आई शेडो या मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलेशन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। तो मतलब वो फालतू की बातें सोचने लग गया था। I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it a male or a female? I will never know, for the snake wound itself from my arm, slowly slithered into my lap. From there, it was crept onto a table and moving towards the mirror. Perhaps I wanted to enjoy its reflection and closer quarters. I was no more image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leaped into the yard and ran for all I was worth. तो उसे कुछ नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोच रहा था कि क्या स्नेक जो है वो मेल है या फीमेल है। उसे कभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो धीरे से, जैसे ही वो मिरर में देखता है, वो अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय करने लगता है। वो सडनली वो मैन जो था फ्लैश और ब्लड का, वो अपने ब्रेथ होल्ड किए धीरे से चेयर से उठता है। क्वाइटली वो मतलब चुपचाप से वेरांडे में जाता है। फिर वो वहां से कूदता है और अपने पूरी जान लगा के भाग जाता है। Phew, each of us have the sigh of relief. Somebody asked doctor, is your wife very fat? No, the doctor said, God wills otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the grip of a sprinter. Someone else asked, Doctor, when did you run from the snake follow you? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil over myself and took a bath. I changed into my fresh clothes. The next morning at 8:30, I took my
friend and one or two others to my room to move my things from there, but we found we had little to carry. Some thief had removed all of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind, and one thing was a final insult. तो होता क्या है कि फिर से वो उसे एक रिलीफ मिलता है। डॉक्टर से फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारी क्या पत्नी बहुत फैट है? फिर वो कहता है नहीं नहीं, वो एक थिन रीडी पर्सन है विद गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, मतलब बहुत तेज भाग सकती है। फिर वो पूछते हैं डॉक्टर कहाँ तक भागा जब स्नेक तुम्हारा पीछा किया? कहता है मैं अपने एक दोस्त के घर तक भागता गया। उसने जल्दी से ऑयल अपने ऊपर डाला और एक बाथ लिया। फिर उसने जल्दी से फ्रेश कपड़ों में बदला। नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 पे वो अपने दोस्त और एक दो और को लेके गया ताकि सारा सामान वहां से निकाल सके और शिफ्ट हो सके। पर उसने देखा कि वहां पे बहुत कम सामान था क्योंकि कोई चोर आया और उसकी ऑलमोस्ट सारी थिंग्स ले गया। रूम पूरा क्लीन हो गया बट नॉट रियली। जो थीफ था वो लेफ्ट बिहाइंड एज अ फाइनल रिजल्ट। सांप की वजह से वो चोर भी उधर ही रह गया। What was that? I asked. The doctor said my vest, the dirty one. The fellow has such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. और ये स्टोरी लिखी गई है वैकॉम मोहम्मद बशीर द्वारा। तो गाइस ये था हमारा चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तक तो के लिए गुड बाय।